नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शशिस तड़का किचन में। मैं आज आप सभी के लिए लेके आई हूँ सर्दियों की स्पेशल थकान, कमजोरी, सुस्ती महसूस होती है तो उन सभी को दूर करने के लिए मैं लेके आई हूँ स्वादिष्ट पिन्नी की रेसिपी, जिसको बनाना बेहद आसान है। तो चलिए पंजाबी पिन्नी या लड्डू बनाते हैं। फिर सबसे पहले हम देख लेंगे क्या क्या सामग्री चाहिए। 1/4 कप किशमिश लिया है, 1/4 काजू और 1/4 कप बादाम काट करके लिया है। और यहाँ पर आधा कप के जितना मेरे पास नारियल था, यानी घिसा हुआ नारियल भी इसमें है और बारीक मैंने काट करके लिया है। 1 कप मखाना लिया है और आधा कप यहाँ पर सफ़ेद तिल लिया है और 1 कटोरी भर करके यहाँ पर लिया है बेसन, 1 चम्मच पोस्ता दाना यानी पॉपिन सीड और 2 चम्मच लिया है गोंद। और मीठे के लिए मैंने आधा केजी लिया है यहाँ पर गुड़ और 1 किलो मैंने लिया है आटा यहाँ पर। तो चलिए सभी सामग्री हो गई। गुड़ को हमें अच्छे से तोड़ करके पाउडर जैसा बना लेना है। गैस पर एक कढ़ाई रख दिया है और उसमें 2 बड़ा चम्मच डाल दिया है शुद्ध घी। घी यहाँ पर 1.5 कप के जितना लगने वाला है। घी मैं दिखाना भूल गई थी, तो 1.5 कप इसमें आराम से घी लग जाएगा। और अगर इससे ज़्यादा डालना चाहते हैं तो 2 कप इसमें घी लग जाएगा, पर मैं यहाँ पर कम घी में बना रही हूँ। तो अगर आप ज़्यादा घी खाना पसंद करते हैं तो 2 कप इसमें आराम से घी लग जाएगा। तो देखिए घी मुझे कम लग रहा था तो 1 चम्मच मैंने और डाल दिया है। बेसन को डाल करके अच्छे से खुशबू आने तक पहले हमें भून लेना है। जब इसमें बबल आने लगेगा तब इसमें आटा भी डाल देना है और आटे को भी डाल करके बेसन के साथ हमें भूनना है, जब तक कि इसमें से दोनों चीज़ों में से अच्छे से खुशबू नहीं आने लगती है। तो लो फ्लेम पर आराम से इसे मिला लेंगे और भुनने देंगे अच्छे से। पहले इस तरीके से पौने से मैश करते हुए मिला देना है। और लो फ्लेम पर जब तक आटा भून रहा है तब तक यहाँ पर हम ड्राई फ्रूट यानी बाकी की चीज़ें भून करके तैयार कर लेंगे। गैस पर मैंने कढ़ाई रख दिया है दूसरा और उसमें 2 बड़ा चम्मच घी डाल दिया है। घी को मेल्ट होने दिया है और जो गोंद हमने 2 चम्मच लिया था, घी के गर्म होते ही गोंद डाल देना है। और जब तक कि ये पॉपकॉर्न की तरह फूलने नहीं लगता है तब तक इसे भून करके तैयार कर लेना है। गोंद को अच्छे से भून लेना है। स्टार्टिंग में ये चिपकता है तो कोई बात नहीं, बाद में ये अलग अलग हो जाता है। गोंद हो गया है तो इसे निकाल देंगे एक बर्तन में। और उसी कढ़ाई में हम मखाने को भी भून करके क्रिस्पी होने तक तैयार कर लेंगे। मखाना भी भून गया है तो उसी कढ़ाई को वापस से मैंने ले लिया है और जितने भी बाकी बचे हुए ड्राई फ्रूट थे वो भी भून लेना है। अब इसमें 1 चम्मच घी डाल दिया है और ड्राई फ्रूट को लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेना है। पॉपिंग सीड इसमें अभी नहीं डाला है। जब ये थोड़े से भून जाएंगे तब इसमें खसखस के दाने डाल करके कुछ सेकेंड के लिए भून लेना है, क्योंकि ये ज़्यादा भूनने में टाइम नहीं लेता है, ये फटाक से ना भून जाता है। तो लीजिए ड्राई फ्रूट भी भून गया है तो इसे भी निकाल लेते हैं और अच्छे से कढ़ाई को हम पोंछ लेंगे। अब इसी कढ़ाई को पोंछ करके ले लिया है। जो तिल था वो भी भूनना है हमें। अब लो फ्लेम पर तिल को भी हल्का सुनहरा होने तक भूनना है चलाते हुए। साथ के साथ मैं आटे को भी देख रही हूँ और इसे भी चला रही हूँ मैं। और यहाँ पर तिल भी मेरी भून गई है तो इसे भी निकाल लेंगे उसी थाली में। तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट और गोंद, मखाना और तिल भी भून गया है। तो अब आटे को लगातार चलाते हुए मैं भून लूँगी। अब यहाँ पर एक ज़रूरी बात, अगर इसमें और घी आप डालना चाहते हैं तो इसी टाइम आप 1 कप घी इसमें डाल सकते हैं, नहीं तो इसे इसी तरीके से भून करके ले सकते हैं। गोंद और मखाने को इस तरीके से मैं तोड़ करके लूँगी। आप अगर इसे पाउडर जैसा यानी ग्राइंड करके लेना चाहते हैं तो उस तरीके से भी ले सकते हैं। इसे भूनते हुए तकरीबन मुझे आधा घंटा हो गया है और ये भून भी गया है। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है तो गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे उसी थाली में निकाल दिया है मैंने। आटा यहाँ पर गरम है तो गुड़ को जो मैंने पाउडर बना करके तैयार किया है गुड़ का, यानी अच्छे से मैंने गुड़ को खूब बारीक कूट करके लिया है। आप इसकी जगह पर चीनी के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ डाल दिया है और अच्छे से पौने से मैंने मिला दिया है, क्योंकि ये काफ़ी गर्म था। जब ये सहने लायक हो गया है यानी छूने लायक हो गया है तब इसमें मैंने 1 कप घी पिघला करके डाल दिया है। 1 कप घी डाल करके अच्छे से मैं हाथों से खूब मसलते हुए मिला लूँगी। और इस तरीके से आप खूब रगड़ करके इसे मिला लीजिए, क्योंकि इसमें गुड़ डला हुआ है।
और मुझे घी कम लग रहा था तो मैंने आधा कप घी इसमें और डाल दिया है और टोटल इसमें 2 कप घी लग गया है। तो जब मैंने घी और डाल दिया है तो ये अच्छे से बंधने लगा है, यानी अब इसका लड्डू आप बना सकते हैं। तो लीजिए, अब इसे आप चाहे तो लंबाई शेप में पिन्नी जैसा बना लीजिए या फिर आप लड्डू के शेप में भी इसको बना सकते हैं। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं या गोल आकार में बनाना चाहे तो वो भी बना सकते हैं। तो मैं इसे इसी तरीके से बनाऊंगी। तो सभी को इस तरीके से बांध करके तैयार कर लेना है, छोटे बड़े साइज में जैसा आपको पसंद हो। और मैं फिर से बता दे रही हूँ, अगर आपको घी कम लग रहा है तो आप इसमें घी और डाल सकते हैं और मीठा भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और ये लड्डू इतना पावरफुल है, आयरन कैल्शियम से भरपूर है। आप एक लड्डू खा लीजिए रोज़ाना दूध के साथ या ऐसे ही आप खा सकते हैं। आपकी थकान हो, कमज़ोरी हो, सुस्ती महसूस होती हो या खून की कमी हो तो सभी कमियों को ये दूर कर देता है। आप सभी को पता है ड्राई फ्रूट में अपने एक पावर होते हैं, अपना एक गुण होता है जो हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। तिल तो हमें इस ठंड के सीज़न में खाना ही चाहिए। और गोंद जो है गर्म होता है तासीर में। कमर का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, इन सभी चीज़ों के लिए गोंद हमें ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। जो भी इसमें मैंने ड्राई फ्रूट डाले हैं सभी हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, हमारे खून की सफाई करता है, हमारे खून की कमी को दूर करता है। इस एक लड्डू को खिलाने से बच्चों की ग्रोथ अच्छी होती है, मेमोरी पावर बढ़ जाती है, हमारे शरीर की थकान, कमजोरी, सुस्ती भी दूर हो जाती है। यकीन मानिए, जिन्हें भी ये एक लड्डू गर्मा गर्म दूध के साथ यानी रात को सोने से पहले एक लड्डू दीजिए खाने के लिए और उसके साथ एक गिलास दूध दीजिए पीने के लिए। फ़र्क जब आप खाएंगे तभी दिखेगा। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।